हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एचटेट फाइन आर्ट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसके 60 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम ये जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का फाइन आर्ट का एचटेट, उसके 60 क्वेश्चन, जो फाइन आर्ट का पोर्शन होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं फाइन आर्ट के, उनको सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइन आर्ट के 60 क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। रिवीजन के लिए सभी प्रश्नों का आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 60 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। नुजूम उल उलूम नामक चित्रित ग्रंथ जो खगोल विद्या पर आधारित था, किसके काल में लिखा और चित्रित हुआ? तो यह किसके काल में लिखा और चित्रित किया गया था? अली आदिल शाह प्रथम। अली आदिल शाह जो फर्स्ट हुए हैं, प्रथम हुए हैं, उनके शासनकाल में ये लिखा और चित्रित किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। नुजूम उल उलूम, नुजूम उल उलूम जो है वो एक खगोल विद्या का ग्रंथ है और अली आदिल शाह के राज्यकाल में चांद सुल्ताना ने 1570 में इस पुस्तक को लिखा और चित्रित किया था। इस टाइम ये जो ग्रंथ है वो कहाँ पर संग्रहित है? तो ये संग्रहित है चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में, और इसमें 876 चित्र और 140 नक्शे हैं जिस पर टर्की का प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, इसमें 876 चित्र हैं और 140 नक्शे हैं, और इन पर किसका प्रभाव है? टर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस्य किन धातुओं का मिश्रण है? कांस्य जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जस्ता और टीन। तांबा, जस्ता और टीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है? इन कलाकारों में से जो दिए गए हैं, महिला कलाकार पूछा गया है, इनमें से महिला कलाकार कौन है? तो पीलू पोच खान वाला जो है वो एक महिला कलाकार है। नेक्स्ट देखिए, ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय चित्रकार का नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रंग एक वर्णीय रंग के अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा रंग है जो एक वर्णीय रंग के अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। नेक्स्ट देखिए, किस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं? किस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं? महाबलीपुरम जो मंदिर है उसमें भगवान सूर्य की 3 प्रतिमाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन मूर्तिकार हैं? इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? नागजी पटेल जो हैं वो एक मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट देखिए, गेंडे के उत्कीर्ण मोहरे जानवरों से घिरे बैठे हुए योगी की मोहर का संग्रहण है। गेंडे की उत्कीर्ण मोहर तथा जानवरों से घिरे बैठे हुए योगी की मोहर का संग्रह कहाँ पर है? ये पूछा गया है। तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रूप, आकार, सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है? कौन सा रूप, आकार, सौंदर्य और लावण्य सृजनात्मकता को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये है कर्नल मैकेंजी। अगला प्रश्न देखिए, 3 उकेरित फलक शेषनाग पर शयन करते विष्णु। 3 उकेरित फलक शेषनाग पर शयन करते विष्णु नर नारायण की तपस्या और गजेंद्र मोक्ष संबंधित हैं। तो ये संबंधित है देवगढ़ मंदिर से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सभी प्रश्नों की डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर हम क्वेश्चन और आंसर ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ गुफाओं में कौन सी गुफा का नाम गलत है? बाघ गुफाओं की यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, प्रथम गुफा, द्वितीय गुफा, और उनके नाम होते हैं जैसे पंच पांडु, रंग महल, तो इनमें से कौन सी गुफा का सही नाम नहीं दिया गया है वो हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, तीसरी गुफा जो है वो घोड़ा खाना है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए, प्रथम गुफा जो है उसको ग्रह गुफा कहा गया है, दूसरी गुफा को पंच पांडु कहा गया है, और चौथी गुफा को रंग महल कहा गया है। बाघ की जो तीसरी गुफा है उसका नाम जो है वो है हाथी खाना। बाघ की कुल गुफाएं कितनी हैं? बाघ की कुल गुफाएं 9 हैं, और जिनमें से 1, 7,
आर्ट और 9वीं गुफा जो है वो नष्ट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनरल टेलर, मेजर कोल, सर जॉन मार्शल और मोहम्मद हमीद कुरैशी आदि विद्वानों ने किस स्तूप को संरक्षित करने में योगदान दिया है? तो ये स्तूप है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही चट्टान से काटे गए मंदिर जिन्हें रथ पुकारा जाता है पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में। 1857 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भरहूत की कला विषय वस्तु नहीं है? इनमें से कौन सी भरहूत की कला की विषय वस्तु नहीं है? तो भरहूत जो कला है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मौर्योत्तर कला और वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो कथात्मक प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमा जो विज्ञान है ये उसके लिए जाना जाता है और शुंग काल राजवंश से ये संबंधित रहा है। यहाँ पर जातक कथाएं भी देखने को मिलती हैं, बुद्ध के जीवन के संबंधित दृश्य भी देखने को मिलते हैं, पशु जगत भी यहाँ पर उकेरा गया है, लेकिन यहाँ पर जो विषय इससे संबंधित नहीं है वो लोक कला नहीं रहेगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वारली चित्र भारत के किस भाग में मिलते हैं? वारली चित्र भारत के किस क्षेत्र या किस भाग में मिलते हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पूछा गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम की विजय नामक मूर्ति किसने बनाई है? तो ये बनाई है देवी प्रसाद राय चौधरी यानी कि डीपी राय चौधरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, झुमकलाल फकीरचंद सेवकराम कलाकार हैं, तो ये किस शैली या कला से संबंधित है? तो ये रहेंगे कंपनी शैली से संबंधित चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई, तो ये बनाई गई थी चुनार सैंडस्टोन से। मधुबनी संबंधित है, मधुबनी चित्र कहाँ से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता में नीला रंग लेपिस लाजुली आयात किया जाता था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार नेट में भी आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा फारस से, ये फारस से आयात किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? तो ये हुए थे जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कलाकार ने योकोहामा ताइकान व हिसेंदा से जापानी चित्रण पद्धति सीखी थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखिए, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी थी? हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ईवी हैवेल ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है? बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए किससे संबंधित है? सारनाथ से। अगला प्रश्न देखते हैं, घाशीराम चित्रकार किस स्थान से जुड़े हुए हैं? तो ये नाथ द्वारा से संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा चित्रण करने का माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा चित्रण माध्यम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें कागज। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को सजाकर बनाया गया चित्र अथवा रूप क्या कहलाता है? तो ये मोज़ेक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय तथा शंका और कामुकता का आवेग दर्शाता है, यह कौन सा रंग है? राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग जो है वो उत्तेजना को दर्शाता है, क्रोध को दर्शाता है, ओज, भय और शंका, कामुकता यानी कि प्रेम का भी प्रतीक जो है वो रेड कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जिसकी 29 वर्ष की आयु में सन 1941 में मृत्यु हो गई थी। तो ये हो जाएंगी अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसी सान्याल, धनराज भगत और रामकुमार किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे दिल्ली शिल्पी चक्र जो ग्रुप है उससे संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर शैली में किस महाराजा के काल में 50 से भी अधिक चित्रकार नियुक्त थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमलशाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, तो ये कौन से हैं? आदिनाथ ऋषभदेव जो हैं वो, उनकी जो मूर्ति है वो संगमरमर में बनी हुई है और विमलशाही मंदिर के गर्भगृह में ये स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कालक्रम के अनुसार सही चयनित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें मौर्यकाल, शुंगकाल, कुषाण और गुप्त। जैन चित्र जैसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई है? तो ये ताड़पत्रों पर बनाई गई है। कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? कालीघाट जो चित्रकला है वो संबंधित है कोलकाता से। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के ज़्यादातर मंदिर निर्मित किए गए हैं। तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर जिसे भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में कांगड़ा चित्रशैली फली फूली और उन्नति की? राइट आंसर हो जाएगा संसार चंद। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 7 अगस्त 1906 में। 7 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम क्या था? तो ये तुलिका कलाकार परिषद जो था वो राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकार जिसने थियोडोर जेनसन से तेल चित्रण में महारत हासिल की थी? तो ये थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? अंतराल। श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? सिगिरिया गुफा जो है वो श्रीलंका में है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र आहड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब चित्रित आकृति में केवल लंबाई, चौड़ाई का दर्शन व मोटाई का अभाव होता है तो ये क्या कहलाती है? कहलाती है द्विमितीय। द्विमितीय। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में रखी गई है? तो ये रखी गई है विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटा, बूंदी और झालवाड़ा किस शैली के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हड़ौती शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? सही उत्तर हो जाएगा W.G. आर्चर के द्वारा। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ द पेंटर किस कलाकार द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो ये M.F. हुसैन के द्वारा निर्देशित फिल्म है। मरणासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? मरणासन राजकुमारी जो एक चित्र है अजंता का, ये कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 16 में। सांथाल परिवार और यक्ष यक्षिणी की शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां किसके द्वारा सृजित की गई थी? तो ये की गई थी रामकिंकर बैज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? तो ये हड़प्पा से संबंधित है। कौन से कलाकार जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कलाकार है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साहिब राम। साहिब राम जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है, जबकि भंवरलाल, मोरध्वज, निहालचंद और अमीर चंद ये सभी किशनगढ़ शैली से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के कला में कार्यरत थे? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, कला शैलियों का सही क्रम, कला शैलियों का सही क्रम चयनित कीजिए। अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी जो है ये सही क्रम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने कालीघाट के पटुओं से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी शैली का विकास किया। ये हो जाएंगी यामिनी राय। यामिनी राय जो थी उन्होंने कालीघाट के पटुओं से प्रेरणा लेकर अपनी चित्रण शैली का विकास किया था। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू।